चले भाई, सोमवार की सुबह, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वीक और इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग वीक। पहले तो 3 चीजें जिन पर रिएक्ट करना है। कल से आसियान समिट की शुरुआत हुई है। आज उसका डे 2 होगा। ईस्ट एशिया समिट भी हो रही होगी। पीएम मोदी ने एज एक्सपेक्टेड वर्चुअली उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा, उस मीट को अटेंड करा। और बहुत अटकलें ये हैं कि वो लास्ट माइल इंडिया यूएस की वो जो ट्रेड टॉक्स हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही हैं। इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी थी शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात की, वो नहीं हो रही, फिजिकली मुलाकात की। दूसरा, हम इंतज़ार कर रहे थे फ्राइडे को, यूएस के कोई आर्थिक आंकड़े तो आ नहीं रहे थे। एक ही आना था, वो था यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट सितंबर महीने का, वो सामने आया है। और हमको रिएक्ट करना है हमारे निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों पे, इवन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के नतीजों पे। साथ साथ ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट समझाता हूं। सेंट्रल बैंक एक्शन रडार पे रखिएगा। दुनिया के 3 प्रोमिनेंट सेंट्रल बैंक्स, वेडनेसडे को यूएस फेड का आउटकम, थर्सडे को बैंक ऑफ जापान और ईसीबी की पॉलिसी मीट का आउटकम सामने आ रहा होगा। तो 3 सेंट्रल बैंक्स वो इंपॉर्टेंट। इस हफ्ते गुरुवार को ट्रंप और शी जिनपिंग साहब की मुलाकात होनी है दक्षिण कोरिया में। उससे पहले ये सब अटकलें, सहमति, ये सब बातें सामने आ रही हैं। निफ्टी 50 का रिजल्ट कैलेंडर भी इस हफ्ते का आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट LNT, ITC, मारुति सुजुकी जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स अवेटेड हैं। और मैंने अपफ्रंट कहा था ये इस महीने का लास्ट ट्रेडिंग वीक है, यानी कि कल तैयारी कर लीजिए NSE के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी और थर्सडे को BSE के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी की। इस बीच भाई छठ महापर्व की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। छठ मैया का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और ये सेलिब्रेशंस इस समय चल रहे हैं, उसके बाद सबका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। अगले हफ्ते बिहार इलेक्शंस होने हैं, वो भी स्टॉक मार्केट्स के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट। खैर, उसकी चर्चा कभी और। अब आइए मार्केट्स दिखाता हूं। थर्सडे को हुआ क्या था, 26,100 की ट्रैजेक्टरी को टच किया था, वहां से दबाव हावी हुआ था एक्सपायरी के दिन। उसके बाद कल का फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन एक ब्रॉड बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग के मोड में भारतीय बाजार गए। निफ्टी का इंट्राडे स्क्रीन पर है। ठीक ठाक ग्लोबल क्यूज के बाद शुरुआत तो ठीक हुई थी, हम 50 पॉइंट ऊपर थे ऑलमोस्ट शुरुआती ट्रेड में, पर उसके बाद मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया और ज्यादातर सेशन वो मुनाफा वसूली का दबाव कंटिन्यू करता चला गया। हम 25,718 तक, यानी कि 125 पॉइंट दबाव के साथ एक समय कामकाज कर रहे थे। वो तो लास्ट आवर में एक रिबाउंड आया जो 25,800 की ट्रैजेक्टरी पर हमें ले गया। लेकिन सेलिंग प्रेशर था। सेलिंग प्रेशर को लीड निफ्टी बैंक कर रहा था। बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी बैंक्स हो, निफ्टी बैंक ज्यादा दबाव में था। प्लस वो कॉशियस सेंटिमेंट जो है ना, ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिरर कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पे। खैर, ये सब पिछले हफ्ते की कहानी। नया दिन, नया सवेरा। लाइए गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पे 100 पॉइंट के गैप के साथ ऑलमोस्ट आधे % मजबूती के साथ हम लोग आज इस नए हफ्ते की मंडे के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्विकली दिखाता हूं, ग्लोब पर नजर का स्टिंग लेकर आइएगा। उसके बाद दिखाता हूं हमारे एशियन पीयर्स किस तरह का कामकाज कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रखा है फ्रंट की जापान के मार्केट्स निकाई में थोड़ा उछाल 50,000 के स्तरों के ऊपर जाता हुआ। वैसे मिला जुला सा रुझान बाकी आपको एशियन पैक का नजर आएगा। ग्लोब का मूड ठीक है। यूएस का हैंडओवर अच्छा है। हम जब क्लोज हो रहे थे उस समय 1/4 से आधे % का उछाल के साथ कामकाज हो रहा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 3:30 बजे। एक्चुअल सेशन में 1% के आसपास तीनों बेंचमार्क्स में मजबूती वो सेशन की शुरुआत से पहले आए थे। इन्फ्लेशन का प्रिंट शाम 6 बजे, 7:30 बजे के आसपास हमारे टाइम के हिसाब से उनके सेशन की शुरुआत हुई थी। आज सुबह के फ्यूचर्स उस पर भी और तेजी दिखा रहे हैं। तीनों बेंचमार्क्स आधे से 1% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट कहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स और कहां हैंडओवर मिल रहा है। बहुत अच्छा हैंडओवर है, एटलीस्ट भाव टू भाव कह सकता हूं। लेकिन इंटरनल्स क्या है, हरमाज से जाने जाए। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, मूड कैसा है? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड सुधरता हुआ नज़र आ रहा है बहुत बड़ी बैठक के पहले, और एक बहुत बड़ा हफ्ता
ग्लोबल बाजारों के लिए भी है। ट्रेड डील सील हो गई दोनों के बीच, ऐसा लग रहा है क्या? सहमति तो बन रही है, ऐसा दोनों तरफ की पार्टियां कह रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बार अगर यूएस ने तो कह दिया था कि सहमति बनी है, तो चीन ने भी कहा है कि सहमति बन रही है काफी सारे मुद्दों पर, और उस वजह से ये सेंटिमेंट्स में थोड़ा सा बूस्ट देखने मिल रहा है। और 2 दिवसीय जो वार्ता हुई थी मलेशिया में, वो जो कल पूरी हुई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक आम सहमति बनी है फेंटेनिल, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, और जो यूएस ने जो शिपिंग पे जो टैरिफ लगाए हैं पोर्ट्स पे वगैरह पे, उन तीनों मसलों पर सहमति बनी है। और स्कॉट बेसेंट ने सीबीएस न्यूज़ को दिए हुए एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो 100% टैरिफ की धमकी जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी कि 1 नवंबर से लागू करेंगे, वो अब ऑफ द टेबल है। अगर इस तरह का बयान उन्होंने दिया है तो आपको ये मानकर चल लेना चाहिए कि है एक सहमति थोड़ी सी बनी है एक किसी बड़े मसलों पर। और अगर जब ये दोनों नेता मिलेंगे तो उस पर टैरिफ, टिकटॉक, रेयर अर्थ और एक पीस प्लान, एक शांति का प्लान, रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ये मसला शी जिनपिंग के साथ उठाएंगे जब गुरुवार को उनकी मुलाकात होगी तो। और स्कॉट बेसेंट ये भी कह रहे हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि चीन जो है काफ़ी ज़्यादा सोयाबीन जो है यूएस से खरीदेगा, और जो रेयर अर्थ पे जो उन्होंने एक्सपोर्ट्स पर जो पाबंदी लगाई है, जो कंट्रोल्स लगाए हैं, वो 1 साल के लिए वो उसे टाल देंगे और फिर उस बात की वो समीक्षा करेंगे और फिर आगे चल के दूसरे कदम उठाए जाएंगे। और इसी बात पर चीन के जो ट्रेड दूत है ली चेंगैंग, उन्होंने भी ये कहा कि दोनों पार्टियों के बीच में फेंटेनिल को लेकर के सहमति बनी है। फेंटेनिल पहला मसला था जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत वहीं से हुई थी, और 20% के टैरिफ जो पहले लगाए थे, तो उस पर जो चीन के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यूएस जो है या तो ये 20% टैरिफ पूरी तरह से हटा देगा, या तो फिर जाकर के उस टैरिफ लेवी में थोड़ी सी कमी आएगी, ये उन्होंने कहा। और जो दोनों देशों के बीच आर्थिक जो रिश्ते हैं अगर वो स्थिर बने रहे तो वो दोनों देशों के लिए अच्छा है और दुनिया के लिए भी अच्छा है, ये चीन के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप कल मलेशिया पहुंचे और मलेशिया पहुंचते ही उन्होंने 3-4 डील्स की घोषणा कर डाली, वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ और कंबोडिया के साथ। वियतनाम के साथ तो पहले ही डील हो चुकी थी, लेकिन उसके जो कॉन्टूर्स थे वो कल उन्होंने जाहिर किए। 20% के टैरिफ बने रहेंगे वियतनाम पर, और ज़्यादातर मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया के एक्सपोर्ट्स पर जो है 19% के टैरिफ बने रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये भी थी कि ब्राज़ील के साथ जो है रिश्तों में सुधार करने की पहल जो है दोनों देशों की तरफ से हो रही है। ब्राज़ील और भारत दोनों इकलौते ऐसे देश हैं जिन पर 50% के टैरिफ है। तो दोनों देशों के नेताओं के बीच में जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति है लुला साहब, उनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई और उसमें ये तय हुआ कि दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे और जो है व्यापार को लेकर के जल्दी ही बातचीत शुरू होगी दोनों देशों पर। शुक्रवार को महंगाई का जो आंकड़ा आना था जिसकी आप बात कर रहे थे, वो अनुमान से बेहतर था, इतना भी बेहतर नहीं लेकिन बेहतर था। 3.1% के अनुमान थे, 3% का आया है, और महीने दर महीने जो 0.2% बढ़कर आने की 0.3% बढ़कर आने की उम्मीद थी, उसके बदले 0.2% बढ़कर आया है रिटेल महंगाई के आंकड़े। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस महीने के महंगाई के आंकड़े जो है शायद अगले महीने रिलीज ना हो अगर शटडाउन इसी तरह से चलता रहा तो। इस बार इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर दूसरा ये भी है कि फेड की बैठक है, पॉलिसी का डिसीजन आना है इस हफ्ते। और लेकिन इस बार शायद एक कंसेंसस है कि ब्याज दरों में कटौती होगी, लेकिन एक डिवाइडेड फेड जो हम काफ़ी सारे हफ्तों से सुनते आए हैं कि काफ़ी सारे फेड के गवर्नर्स हैं जो अभी तक ब्याज दरों में कटौती के 25 बेसिस पॉइंट वेडनेसडे रात आएगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बाजार लाइकलीहुड है, बाजार ये मान के चल रहा है कि इस हफ्ते आएगा, क्योंकि महंगाई जो है वो अनुमान से बेहतर थी और कोई दूसरा डेटा है नहीं, तो मान के चल रहे हैं। और साथ ही साथ दिसंबर में और तीसरा रेट कट मार्च में, ये फ्यूचर्स बाजार जो है वो प्राइस इन करके चल रहा है। फेड के अलावा इस हफ्ते बिग टेक के नतीजे हैं, 5 बड़ी कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते है, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, एप्पल और अमेजॉन। बुधवार और गुरुवार को इन 5 कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो ये एक बड़ा ट्रिगर है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात एक बड़ा ट्रिगर है, और फेड की बैठक ये एक बड़ा ट्रिगर इस हफ्ते के लिए ग्लोबल बाजारों की। ओके, देखते हैं थर्सडे को वो सब पे रिएक्ट कर रहे होंगे। दरअसल वेडनेसडे रात को फेड का आउटकम भी आ रहा होगा और थर्सडे को शी जिनपिंग साहब और ट्रंप साहब की मुलाकात भी हो रही होगी। ऑप्टिमिज्म ग्लोब में और वही गिफ्ट निफ्टी में रिफ्लेक्ट करता हुआ। अच्छा, आज निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब के पास लखनऊ जाएंगे। उससे पहले डेटा दिखा देता हूं आपको, उसके बाद मानस से स्ट्रैटेजी।
पहले तो कैश की एक्टिविटी स्क्रीन्स पर आएगी। फ्राइडे को एफआईएस की तरफ से 622 करोड़ की बाइंग, डीआईएस की तरफ से 250 करोड़ की, तो कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशनल्स का नेट फ्लो कैश का 800 करोड़ रुपए के आसपास का। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1350 करोड़ की बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में 700 करोड़ रुपए के आसपास, 700 करोड़ की सेलिंग का आंकड़ा है। और ये इंडेक्स फ्यूचर का ब्रेकअप देता हूं आपको। लार्जली ये सारा फ्लो गया है निफ्टी 50 की तरफ, 1208 करोड़ रुपए निफ्टी फ्यूचर्स में। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 70-72 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी होती हुई। साथ साथ 725 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जोड़े फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, और करीब 6240 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे एफआईएस ने। तो उधर इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हुई थी, कैश में बाइंग देखने को मिल रही थी। ये एक्टिविटी आपकी स्क्रीन पर, इसी का एक पहलू आगे दिखाता हूं, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो हम हमेशा दिखाते हैं। अब खड़े हम 25% लॉन्ग्स पे आके। जब इस सीरीज की शुरुआत हुई थी ना, अक्टूबर सीरीज की, उस टाइम पर रिकॉर्ड लोस के साथ शुरुआत हुई थी। लॉन्ग्स थे 5.98%, और धीरे धीरे वो तस्वीर भी लेकर आता हूं। नेट शॉर्ट्स की पोजीशन स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। पिछले कई दिनों से ऑलमोस्ट 2 लाख के दहलीज पे आके खड़े हुए थे नेट शॉर्ट्स, और वहां से देखिए कैसे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते होते आपकी स्क्रीन पर डेटा आएगा। इस प्लेट को फ्लिप करिएगा, अब हम 1,06,000 नेट शॉर्ट्स पे, 2 लाख ऑलमोस्ट से 1 लाख के आसपास आ गए। इस तरह से एफआईएस की शॉर्ट्स रिड्यूस होते हुए सिस्टम में। अच्छा, अभी तो सिर्फ अपनी गलती सुधार रहे हैं, ऐसा नहीं कि फ्लोज आना शुरू हुए, शॉर्ट्स कट रहे हैं। ऐसी इंस्टीट्यूशनल कैश एक्टिविटी मंथ टिल डेट की आपको दिखाता हूं। ऐसा नहीं कि एफआईएस ने खरीदारी शुरू कर दी है कैश में, पर वो सेलिंग खत्म हो गई है। मंथ टिल डेट इस महीने 250 करोड़ रुपए की केवल बिकवाली है, और ऊपर से डीआईएस का इनफ्लो तो आ ही रहा है, इसीलिए स्टॉक मार्केट थोड़े से सुधरे से आपको नजर आएंगे। एफआईएस की सेलिंग खत्म हो रही है, शॉर्ट्स सिस्टम में रिड्यूस हो रहे हैं, कैश में अब पैसा बिकवाली की तरफ नहीं जा रहा है, और डीआईएस की तरफ से सपोर्ट मिला चले जा रहा है। ये कहानी अब तक के भारतीय बाजारों की। एक बार जरा सा 26,000 से 26,200 के कॉल स्क्रीन पर आएंगे। यहां पे कॉल राइटर्स अभी भी एग्रेसिव हैं। इवन फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में इस जोन में खूब एक्टिविटी थी। 26,000 पे देखिए 1.8 करोड़ आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है। खैर ये लेकिन दूर की कौड़ी है। फ्राइडे को खास एक्टिविटी थी 25,900 के कॉल पे। 50 लाख का ओआई जंप होकर 1.1 करोड़ पे पहुंच गया है। तो हमारे लिए 25,900 एक इमीडिएट ट्रेजेक्टरी का एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। ऑन द फ्लिप साइड नीचे क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, 25,500 पे सबसे तगड़ा पुट राइटर्स का बिल्डअप है। लेकिन 25,700 आज के सेशन के लिए रेडा पे रखिएगा, क्योंकि 25,700 पे हुआ क्या, 69 लाख ओआई था फ्राइडे की सुबह, शाम होते होते 98 लाख ओआई हो गया। तो काफी बिल्डअप वहां पर। तो हमारे लिए इमीडिएट रेंज हो गई 25,700 से 25,900, एटलीस्ट इन राइटर्स का जोन जो है एक्सपायरी से पहले, उसकी अगर बात करें तो। लेकिन ठीक है, ये सब मूड माहौल, एफआई का डेटा वेटा इंकरेजिंग, ऐसा कोई दिक्कत ज्यादा दिखती नहीं है। तो क्या ऐसा है क्या कि एक तरफा रैली हुई थी, ओवरबॉट जोन में चले गए थे, थोड़ा बहुत कूल ऑफ करने की जरूरत थी, वही कूल ऑफ इस समय प्ले आउट होता हुआ, ज्यादा घबराना नहीं है, गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने? ये आंसर्स तो अपन को लखनऊ से मिलेंगे। मानस जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा बहुत मामला डगमगाया पिछले हफ्ते, थर्सडे फ्राइडे अगर सिर्फ 2 सेशंस उठाऊं तो। कैसे देख रहे हो आप ये जो कूल ऑफ हुआ, और क्या वो जो ट्रेंड, अंडरलाइंग ट्रेंड मोमेंटम बना हुआ है वो इंटैक्ट है, सिर्फ ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुए हैं ऐसा पकड़ के चलूं, या आपकी रणनीति कुछ और होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, पिछले हफ्ते को अगर छोड़ दें तो उससे पहले 3 हफ्ते तक हमने रैली देखी। 1500 पॉइंट की रैली थी ये। तो 2 दिनों में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और मेरा समझना है कि उस पर कोई कंप्लेंट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रैली काफी बड़ी थी। उस हिसाब से करेक्शन बहुत छोटा था। और अभी भी ध्यान रखिए, निफ्टी अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो और नॉर्मली हम देखते हैं कि एक ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक देखने को मिलता है, तो शायद ये एक पुल बैक की तरह ही था। अंडरटोन की बात करें तो अंडरटोन बुलिश बना हुआ है, और जब तक टेक्निकली 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना रहेगा। मेरा समझना है कि अगर हमें आज के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी हो तो एक स्तर का ध्यान रखेंगे। वो स्तर है 25,875 का। अगर 25,875 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करेगा, सस्टेन करना शुरू करे,
स्टार्टिंग में, तो आप वहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 25,775 के नीचे लगा के रखेंगे, 100 रुपए नीचे लगा के रखेंगे। लेकिन ऊपर की तरफ जो रिसेंट हाई थे 26,100 के, निफ्टी उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर अंडरटोन बुलिश है, केवल एक स्तर का ध्यान रखना है 25,875, जिसके ऊपर खरीदारी करनी है। सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि सेल करना काफी डेंजरस हो सकता है मार्केट में। लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट आने की उम्मीद है, इसलिए सेल रिकमेंडेशन किसी भी लेवल पे नहीं है। अभी मैंने कोई लेवल ऐसा नहीं दिया जिसके नीचे सेल देना है। तो अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। और उसी तरह देखिए बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में अभी हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी ने जो का लो था जो लास्ट सेशन का, वो 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास था। अंडरटोन यहाँ पर भी बुलिश बना हुआ है, और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, जो मेन ट्रेंड है वो यहाँ पर बुलिश बना रहेगा। इसलिए बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी है। जिसके ऊपर करनी है वो 57,950 है। अगर 57,950 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू करेगा तो खरीदारी करेंगे। 57,650 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और 58,500 58,500 के टारगेट सेट करेंगे, जो कि रिसेंट हाई बैंक निफ्टी का भी था। तो दोनों इंडाइसेस में खरीदारी करने की राय रहेगी। केवल आपको एक ब्रेकआउट का इंतजार करना है आज इंट्राडे सेशन में। बिल्कुल ठीक, कंडीशनल बाय है, कोई सेल नहीं। सेल घातक हो सकता है भाई साहब इस बाजार में। बाय इनिशिएट करने के लिए निफ्टी पे इंतजार करिए 25,875, उसके ऊपर शुरू हो चलना तो खरीदारी करने के मौके 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। लाइकवाइज निफ्टी बैंक वॉच आउट करिए 57,950 की ट्रेजेक्टरी, एक बार उसके ऊपर चलना शुरू हो तो आप अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करिए जो स्क्रीन पे मेंशन है, और खरीदारी का मन बनाइए। मन खरीदारी का है, अगर हमारे ट्रेड ग्रिप में आ रहा है तब हम इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच। लाइए ट्रेडिंग बेट्स के लिए वो स्टिंग चकाचक चार्ट्स। मानस, आज के प्रेफर्ड स्टॉक आइडियाज कौन से साहब? तो देखिए, पहले तो कमिंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ध्यान रखिए, कमिंस में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से बन रहे थे। लास्ट सेशन में अपने 2024 के हाई को कमिंस ने ब्रीच किया है, तो इसलिए कमिंस में खरीदारी करेंगे। 4140 4140 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 4275 4275 के टारगेट सेट करने हैं, ये कैश लेवल्स हैं। तो दूसरा स्टॉक है वो भी एक ब्रेकआउट स्टॉक है, जहां पर हमने अप्रैल के हाईज को ब्रीच किया है। तो चोला फाइनेंस, यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला था लास्ट सेशन में, तो यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को मिल सकती है, इसलिए चोला फाइनेंस पे खरीदारी करेंगे। 1710 1710 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1825 1825 के टारगेट सेट करने हैं। परफेक्ट। कमिंस और चोला, ये दोनों खरीदारी करने का मन मानस का आज के ट्रेडिंग बेट्स हैं ये। मानस, थैंक यू सो मच। 8 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी भाई साहब। क्विकली आज के स्टॉक्स इन न्यूज कंचन के पास चलेंगे उनके लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, क्या कह रडार पे? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इनकॉर्पोरेट किया है रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड को। बेसिकली जेवी है रिलायंस इंडस्ट्री और मेटा के बीच में, जहाँ पे रिलायंस इंटेलिजेंस का 70% का शेयर होल्डिंग है, और साथ ही अगर मेटा का देखें यानी कि फेसबुक का 30% का है। यहाँ पे जो रील है वो डेवलप करेगा, मार्केट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा बेसिकली जो एंटरप्राइज की AI सर्विसेज होती है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो वो 855 करोड़ का माना जा रहा है। इसके अलावा रिजल्ट्स पे डायरेक्टली आ जाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने नंबर्स प्रेजेंट किए हैं। नंबर्स हमें जो अनुमान लगाया गया था मार्केट के अंदर उसी तरीके से आते हुए दिखाई दिए हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो करीबन यहाँ पे हमें 2.5% का स्लिप देखने को मिला है, जो लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम है वहां पे हमें करीब 4.5% का इजाफा देखने को मिला है। जो मार्जिन है वो थोड़े से कंप्रेशन में आते हुए दिखाई दिए हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम एसेट क्वालिटीज की बात करें, GNPAs और NNPAs की, तो ये हमें सीक्वेंशियल बेसिस पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि जो एसेट क्वालिटी है वो हेल्दियर साइड में है, लेकिन निम्स में कंप्रेशन है बिकॉज जो फंडिंग कॉस्ट थी वो अपने थोड़े से हायर साइड में है। डॉक्टर रेड्डीज के अगर नंबर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसमें हमें करीबन 10% का उछाल देखने को मिला है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी 7.5% तक बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स है यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, बिकॉज इनकी जो जेनरिक दवाई है रेवलिमिड, वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर आया है यूएस के अंदर। तो यूएस का जो बिजनेस रहा है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन इसके अलावा अगर हम इंडिया का बिजनेस देखें या फिर यूरोप का बिजनेस देखें तो इन दोनों ही ज्योग्राफीज में एक सॉलिड परफॉर्मेंस डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से देखने को मिली है। SBI कार्ड की अगर नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट में हमें करीबन 10% का उछाल देखने को मिला है साल दर साल, और जो एसेट क्वालिटी है वो भी सीक्वेंशियल बेसिस पे हमें यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। यानी कि एसेट क्वालिटी में इंप्रूव है और जो अर्निंग ग्रोथ है ये भी स्टेडी साइड में देखने को मिली है।
साथ ही साथ SBI लाइफ के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे जो बिजनेस मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्गर साइड में है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है प्रॉफिट में डिप के बावजूद, और जो VNB मार्जिन हैं वो करीबन 28% पे रिपोर्ट किए गए हैं। ओके, ये सब नंबर्स हो गए। SBI लाइफ मेरे ख्याल से बंद होने से 10-12 मिनट 15 मिनट पहले आया था, क्योंकि मैं उस दिन शो कर रहा था कमाई का अड्डा। खैर ठीक है, उसकी डिटेलिंग आपकी स्क्रीन पर है। जस्ट बंद होने से पहले वो नंबर्स आए हुए, लेकिन बाकी सारे नंबर्स पे रिएक्शन कर देना। इवन SBI लाइव पे कुछ देर पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही होंगी, उस पर भी हम रिएक्ट कर रहे होंगे। क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो अहमदाबाद चलेंगे कुंवर जी ग्रुप के डॉक्टर देवरा साहब के पास। रवि जी बताएंगे आज के बढ़िया से कमोडिटी कॉल्स। रवि जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन्स पर आएगी। अब जरा से कच्चे तेल पे नजर रखना शुरू करिएगा। अगर ग्लोब में ये टैरिफ वॉर खत्म हो रहा है तो डिमांड अच्छी रहेगी, इस एक्सपेक्टेशन के साथ क्रूड इंच अप करना शुरू कर चुका है। और ये तो खासतौर पे US चाइना ट्रेड डील के जो एंटिसिपेशन में 66.5 पे आके अब ब्रेंट का भाव खड़ा हुआ है। बाकी सारे वेरिएबल स्क्रीन्स पर हैं। गोल्ड लोअर लेवल जो करेक्ट हुआ था उसके बाद आप कंसोलिडेट करा, अब फर्दर करेक्शन नहीं आया, ये कह लीजिए। रवि जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली क्रूड से शुरुआत कर रहे थे। क्रूड में डेफिनेटली ट्रेड ऑप्टिमिज्म है, साथ में जो ट्रेड टॉक है उसमें रशिया से क्रूड का इंपोर्ट कम करना एक बड़ा ट्रम्प का डिमांड है। तो इंडिया चाइना दोनों से डिमांड रही है। तो अगर ये डिस्काउंटेड प्राइस से क्रूड परचेस करना है, दोनों लार्जेस्ट इंपोर्टर बंद करेंगे, तो मेरे हिसाब से ग्लोबली प्राइसेस में ऑटोमेटिक एक थोड़ा पंप अप देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ब्रेंट में ऊपर 68 तक के लेवल आ सकते हैं। तो इस हिसाब से डोमेस्टिक प्राइसेस भी यहाँ से एक अच्छा इंचअप देखने को मिल सकता है। और वैसे भी ब्रेंट की रेंज रही है 62 से 68, तो यही रेंज में रहेगा। बट यहाँ पे बाइंग करना है 5400 पे नवंबर फ्यूचर क्रूड के। टारगेट होगा 5520 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 5355। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पे रैली देखने को मिल सकते हैं। वही चाइना एंड US के ट्रेड ऑप्टिमिज्म से आज कॉपर एंड अदर बेस मेटल में अच्छा इंचअप देखने को मिल सकता है, अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से कॉपर एक बड़ा कैंडिडेट होगा। डॉक्टर कॉपर बाय करे, स्टॉप लॉस लगाए 992, नवंबर फ्यूचर बाय करना है। फर्स्ट टारगेट होगा 1018। उधर मानस ने CC2 दिए थे, कमिंस और चोला। इधर रवि जी CC पे लगे हुए हैं, क्रूड और कॉपर। आज सी का दिन है लग रहा है। खैर ये दोनों बढ़िया से पिक्स हो गए आपकी स्क्रीन पे। रवि जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर मंडे। अच्छा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आज पेनल्टीमेट सेशन हो जाता है। कल है निफ्टी 50 के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। तो आज एक इंटरेस्टिंग सेशन वैसे ही सामने खड़ा है। हमें कुछ रिजल्ट्स पे रिएक्शन देना है। आज निफ्टी 50 का कोई नंबर नहीं है। हाँ ये बात अलग है, कोटक और डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स पे हम रिएक्शन दे रहे होंगे, पर वायदा के 9 नंबर्स हैं मेरे ख्याल से। काउंट कर लेते हैं साथ में। IOC, अदानी एनर्जी, मजगांव डॉक, इंडस टावर, SRF, सुप्रीम इंडस्ट्री, सोना BLW, PNB हाउसिंग और केफिनटेक। हाँ 9 नंबर्स वायदा के हैं और कैश की लिस्ट लंबी है जिसमें बाटा वगैरह जैसे नंबर्स हैं। FNO बैन में अब 2 स्टॉक्स, सम्मान कैपिटल वापस आ गया है और सेल FNO कर्व में इंक्लूड होता हुआ स्टील अथॉरिटी। एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, ये इंपैक्ट भी कर रहे होंगे गणित को निफ्टी 50 के। इन्फोसिस का 23 रुपए का एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होना है। बाकी वायदा के ज्यादातर सब नंबर्स मैंने रख दिए, काफी और भी एक्स डिविडेंड्स हैं, वो स्क्रीन पे नहीं रख रहा हूं। वोडाफोन आइडिया आज सुप्रीम को, वो कहा था ना दिवाली हॉलीडेज के बाद हम रिज्यूम करेंगे, आज है सुप्रीम कोर्ट में फिर AGR मामले की सुनवाई। आज इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल से बाजार बंद होने के बाद 4 साढ़े 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट पे। ईस्ट एशिया समिट आज होनी है जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर साहब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कुआलालंपुर मलेशिया में। छठ पूजा की सेलिब्रेशंस की मैंने बात करी थी, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन। RBI ने बैंक हॉलिडे डिक्लेयर करी है बिहार झारखंड के लिए। दिल्ली सरकार ने आज छुट्टी डिक्लेयर करी है। आज एक और चीज़, मुंबई वाले कुछ दिनों से बारिश झेल रहे हैं। कल बारिश हो रही थी अच्छी खासी, पूरा वीकेंड बारिश में निकल गया है। साइक्लोन मोंथा जो है उसका लैंडफॉल एक्सपेक्टेड है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में।
तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु हैवी रेंज के फोरकास्ट हैं, आप सब ध्यान रखिएगा। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत छोड़े जा रहा हूं आपके लिए। बढ़िया इन ग्रीन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के गैप के साथ बेहतर ग्लोबल क्यूज के बीच हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस नोट पर ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज के ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स रडार पर रखने, आज का स्टॉक 20 लेकर आएंगे।